नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी बात डायबिटीज़, बीपी या कोलेस्ट्रॉल की आती है तो आज हर दूसरा इंसान इससे परेशान है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, जिन भी महिलाओं को डायबिटीज़ है, चाहे हम वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले की बात करें या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद के बारे में बात करें, तो इसका फर्टिलिटी पे या फिर आईवीएफ पे इसका क्या कुछ असर पड़ता है? क्या जिन भी महिलाओं को डायबिटीज़ है, क्या वो आईवीएफ करवा सकती हैं या फिर क्या उन्हें प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर निधि सिंह। मैम, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी भी महिला को डायबिटीज़ है, तो ऐसे में डायबिटीज़ होने के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और बाद के बारे में भी बात करें, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? इस बारे में आप थोड़ा बताएँ। जी, बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रेगनेंसी के पहले से हो और प्रेगनेंसी करने के बाद हो, तो दोनों का अलग-अलग इफ़ेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से फीमेल को डायबिटीज़ है, तो उसे हम लोग प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे कंडीशन में तो हमें हड़बड़ाना सबसे पहले नहीं चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि फीमेल का शुगर लेवल्स क्या चल रहा है प्रेगनेंसी जब वो प्लान कर रही है, एंड उनका HbA1c, जो कि हम लोग कहते हैं कि 3 महीने के एक एवरेज शुगर का हमें पिक्चर बताता है, वो क्या चल रहा है। अगर HbA1c हमारा प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बहुत बढ़ा हुआ है, मोर देन 7-8 ऐसा जा रहा है, तो इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि फीमेल्स में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला तो ये कि मिसकैरेज के रिस्क बहुत बढ़ते हैं। दूसरा, बच्चे में कंजेनिटल अनोमलीज के रिस्क बहुत बढ़ते हैं। कंजेनिटल अनोमलीज यानी जन्मजात बच्चे में बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि कॉमनली आपने सुना होगा कि बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चे की पेट की नली वगैरह अच्छी नहीं बनी हुई है, तालू में जो है वो कटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स कंजेनिटल जो है वो हो सकते हैं बच्चे को, अगर माँ का प्री प्रेगनेंसी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी शुगर बढ़ सकते हैं अचानक से। मान लीजिए 25 साल की भी महिला है लेकिन उसको कभी शुगर बढ़ा हुआ नहीं था, बट प्रेगनेंसी इज़ वन कंडीशन जहाँ पे आपके शुगर के बढ़ने की टेंडेंसी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें शुगर की जांच डॉक्टर बार बार क्यों करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि ये टेस्ट आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्रेगनेंसी में हमेशा आपको ध्यान से देखते रहें कि आपका शुगर थोड़ा भी बढ़ रहा है कि नहीं। हमारे कट ऑफ लेवल्स कम होते हैं प्रेगनेंसी में शुगर के। अगर वो थोड़ा भी बढ़ रहा तो वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। बाद की तरफ अगर माँ का शुगर बढ़ेगा, हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो अबनॉर्मल होगी। एज इन उसका जो है पेट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि आप सिंपल भाषा में, बच्चे को मोटापा आने लगेगा। वो एक्स्ट्रा शुगर्स जो है वो बच्चा कंज्यूम कर रहा है। जन्म के बाद उसकी शुगर की रिक्वायरमेंट जो है अचानक से वो उसकी बॉडी खुद फुलफिल नहीं कर पाती। उसके शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, जिसके वजह से बच्चे में आफ्टर डिलीवरी जो है प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि कई बार बच्चों में सडनली जो है ये शुगर के फ्लक्चुएशंस की वजह से एक्टिविटी बंद हो जाती है। एंड बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा सा माँ का शुगर गड़बड़ था एंड सडनली एकदम 9 महीने का बच्चा पेट में खराब हो गया, सडन स्टिल बॉर्न हो जाता है। ऐसे कंडीशंस जो है वो शुगर के साथ काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड है। इसीलिए अपने शुगर लेवल्स को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद ज़रूर जांच कराएं और उसको सही कंट्रोल रखने में डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर करें। और साथ ही अगर किसी का शुगर लेवल, आपने बताया कि हाई है तो क्या कर सकते हैं? अगर किसी का शुगर लेवल लो रहता है हमेशा, कई बार उन्हें इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि चॉकलेट या फिर चीज़ें, मीठी चीज़ें खानी पड़ती है, कई बार ऐसे फेंट भी हो जाते हैं लोग। तो जिनका लो है शुगर, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है देखिए, इसमें? शुगर लेवल्स, हमारी बॉडी इस तरह की है कि जनरली लो तभी जाता है अगर आपको कोई बीमारी हो। आपको शुगर हो और आप एक्सेस डोज ले रहे हैं मेडिसिन का, आपने एक बार डॉक्टर ने लिख दिया इतना इंसुलिन लो या इतना टैबलेट लो, आप वो लिए जा रहे हो बिना टेस्ट कराए या फर्दर डॉक्टर से कंसल्ट किए। अदरवाइज यूजुअली हमारी बॉडी एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप खाना सही समय पे नहीं खा रहे। इसीलिए हम लोग प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा कहते हैं कि कभी भी आपके जो है मील्स के बीच में 3 आवर्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर 3 घंटे पे आप रोटी सब्जी दाल चावल खाएं। हर 3-3 घंटे पे छोटे छोटे स्नैक्स ज़रूर लेते रहें। कभी वो थोड़े भूंजा वगैरह जैसी चीज़ें हो सकती है, कभी कुछ फ्रूट्स, कभी कुछ सैलेड, कुछ जूसेस हो सकते हैं। इससे क्या है कि आपका एक कांस्टेंट लेवल कार्बोहाइड्रेट्स का मेंटेन रहेगा बॉडी में, और शुगर आपका बहुत लो नहीं जाएगा, एंड यू एंड योर बेबी विल बी हेल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।